वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज का अपना वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो ड्रिल का चक आता है उसमें 10 mm और 13 mm में क्या डिफरेंस है, कीलेस चक में क्या डिफरेंस है, की वाले चक में क्या डिफरेंस है, सारा ही अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं और कौन सा चक कहाँ पे फिट होगा। तो आप वीडियो एंड तक देखना तो आपको आइडिया रहेगी कि कौन सा चक आपके लिए सही रहेगा और कौन से चक का इस्तेमाल क्या होता है और वो यूज़ कौन से मशीन में होता है। तो ये हमारे पास अभी 3 अलग अलग प्रकार के ड्रिल चक है और मैंने 3 मशीन रखी हुई है यहाँ पे। एक है स्क्रू ड्राइवर मशीन ये वाली, और ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, और दूसरी भी है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर मशीन। तो यहाँ पे ये जो चक अपन को दिखा रहा है उस पर उसकी साइज लिखी हुई है, तो कौन से ड्रिल में कौन सी चक फिट होती है वो मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। और 10 mm के अंदर कितने साइज का उसका पाना लगता है और 13 mm में कितने साइज का पाना लगता है वो भी अपन ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कीलेस चक की बात करते हैं। तो ये है कीलेस चक। कीलेस का मतलब होता है कि चाबी के बिना अपन जो ड्रिल बिट होती है वो इसमें लगा सकते हैं, उसका मतलब होता है कीलेस। जिसके साथ चाबी लगती है उसको बोलते हैं की विथ की वाला चक। तो ये कीलेस चक है। कीलेस चक जो हमारे पास 2 स्क्रू ड्राइवर मशीन है उसमें पहले से फिट है। चक चक का यूज़ क्या होता है, जब आपका जो भी हमारे कारीगर भाई लोग हैं उनका मशीन के अंदर उनका चक अगर पाना लगने में उनका चक ख़राब हो जाता है, उसके जो टीथ है वो घिस जाते हैं ये इस तरह के, तो तब जाके वो मशीन का चक चेंज करना रहता है। तो ये सेपरेटली मिलता है इस तरह से, तो अपन वो चक को नए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो ये कीलेस चक इस तरह की स्क्रू ड्राइवर जो 10 mm की आती है। 10 mm का मतलब है कि 10 mm तक का पाना लगता है, वो आप ध्यान रखना। 10 mm की स्क्रू ड्राइवर मशीन के अंदर ये कीलेस चक बड़े ही आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि पहले से वो उसमें आता है। और आपको अगर 10 mm का ड्रिल मशीन जो चाबी वाला आता है, मेटल चक के अंदर आता है, उसको भी आप कीलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। वो वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी एक बार ज़रूर देख लेना। देखो ये कीलेस चक का क्या होता है कि इसको मशीन रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मशीन होता है 10 mm का, उसमें आप कीलेस चक लगा सकते हो क्योंकि उसको टाइट और लूज़ करने के लिए सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करना रहता है। चक का आगे का जो हेड है वो पकड़ के रखना रहता है, तो वो अपने आप ड्रिल बिट उसमें फिट और लूज हो जाती है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज के अंदर। देखो ये 10 mm का मैंने इसमें ड्रिल बिट लगा दिया है जो कि बॉस कंपनी का है। तो 10 mm का मतलब है कि 10 mm तक की साइज का अपन ड्रिल बिट लगा सकते हैं। सबसे बड़ी साइज उसमें 10 mm लगेगी। तो ये है तो है हमारा कीलेस चक। आप 2310 ड्रिल मशीन को भी कीलेस चक लगा के उसको भी अपन का मेटल की वाले चक की जगह पे कीलेस वाला ड्रिल मशीन बना सकते हो। तो अभी ये हमारा की वाला चक, ये 10 mm है। इसकी साइज भी आपको मैं बता दें 0.5 10 mm का चक है। इस पे लिखा हुआ भी है। देखो इसमें चाबी लगती है इसके जो में, और हमारी जो ड्रिल बिट है उसमें फिट होती है। जो ये हमारा पुराना वाली जो हमारे मशीन के अंदर लगा हुआ है चक, वो चक के अंदर मैं चाबी लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ड्रिल बिट बदलने के लिए इस तरह से हमें करनी पड़ती है। कीलेस का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें इस तरह की चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ मशीन का डायरेक्शन ही हमें चेंज करना रहता है। तो ये जो 10 mm चक है उसमें 1.5 10 mm 3/2 8 24 UNF ये वाला 10 mm का चक है। बेसिकली 10 mm के चक ग्राइंडर के लिए भी आते हैं, पर ग्राइंडर वाला चक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसका वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। तो कि ग्राइंडर के लिए थोड़ा डिफरेंस चक आता है उसमें 10 mm का। देखो ये 10 mm का जो हमारा बीट वो कीलेस में लगा था वो इसमें भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ हमारी बीट को टाइट करने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस है कीलेस और की वाले चक में। वो मेटल का आता है, ये PVC का आता है उस तरह से। यानी अब है हमारा थर्ड वाला, ये है 13 mm का। देखो ये है 10 mm, अभी जो बॉक्स के अंदर है 10 mm और
दोनों ही की वाले और कीलेस में आपको डिफरेंस अंतर आपको आइडिया आ गया होगा। तो ये सारे ही 10 mm मशीन के अंदर लगता है। ये है 13 mm का ड्रिल चक। 13 mm का ड्रिल चक के अंदर भी उसकी साइज़ में आपको बता देता हूँ 20 UNFO। ये चक 13 mm के ड्रिल मशीन में तो लगता ही है, और साथों ही साथ जो SDS वाला 20 mm का रोटरी हैमर होता है 20 mm का, उसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो की वाले चक के अंदर, जो कि इस तरह की बीट लगी होती है अपनी। पहले इसकी मैं साइज बता दूँ 1.5 13 mm 1/2 20 UNF। देखो ये इस तरह से लगेगा, और हमारे जो रोटरी हैमर मशीन आती है 20 mm वाली, उसमें ये बीट SDS वाली बीट लग जाएगा, जो SDS एडेप्टर लग जाएगा, उसके ऊपर चक लगा होता है, तो अपन ये इस तरह की नॉर्मल ड्रिल बीट लगा सकते हैं। 13 mm का मतलब होता है कि अपन 13 mm तक के पाने इसमें लगा सकते हैं, और 10 mm का मतलब होता है कि 10 mm तक की साइज के पाने इसमें बड़े ही आसानी से लग जाते हैं। तो देखो ये 13 mm में कितनी गैप जा रही है 10 mm का जब मैं बीट इसमें लगा रहा हूँ ड्रिल बीट, तो काफ़ी गैप आ रही है। तो 13 mm तक की साइज इसमें लगेगी, इसका मतलब है 13 mm। ये है की वाला चक, इसके साथ भी चाबी आती है 13 mm में। ये 10 mm जो मेटल वाले चाबी वाले, उसमें जो होता है, जो चाबी की मदद से अपन जो भी ड्रिल बिट है चाबी की मदद से टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। और कीलेस के अंदर कैसा होता है कि वो बिना चाबी के लूज और टाइट हो जाता है, सिर्फ आगे का हमें हेड उसका पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये चाबी की मदद से हमारे ड्रिल बिट अपन इसमें चेंज कर सकते हैं। जो 13 mm का चक है वो हमारे 20 mm का जो रोटरी हैमर 20 mm का जो रोटरी हैमर मशीन होता है उसमें भी ये लगेगा, जो कि इस तरह का SDS एडेप्टर आप लोगे। तो ये हमारी कुछ ड्रिल बिट है। ये है वुड वाली ड्रिल बिट, इसमें भी साइज दी हुई है। सबसे बड़ी साइज 10 mm, जो कि 5 पीस मेसनरी वो ड्रिल बिट थी बॉस वाली, ये उस तरह से वुड वाली है। तो ये लकड़ी में काम करती है ये वाली बिट। इसकी भी साइज 10 mm की मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने मेटल वाले में लगाया, और वो 13 mm में मैंने मेसनरी बॉस वाली। और ये है मेटल की ड्रिल बिट। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारे कारीगर रहते हैं उनके पास SDS वाले जो ड्रिल 20 mm की जो रोटरी हैमर मशीन आती है, उसके अंदर सिंपल ड्रिल बिट लगाने के लिए 13 mm की जो ये चॉक है बहुत काम में आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बीट्स 10 mm की मोस्ट ऑफ बीट्स कैसा होता है कि वो मेटल की, वुड की सब अलग अलग आती है, जो कि 20 mm में वो मिलती ही नहीं है SDS वाले में। देखो ये मेटल वाली है। तो ये तीनों चक के बारे में मैंने आपको पूरा ही डिटेल में बता दिया कि ये तीनों चक में क्या डिफरेंस है, तीनों चक कौन सी जगह पे लगेंगे, तीनों चक कब तीनों चक की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे मशीन का चक ख़राब हो जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट इस तरह के चक हमें ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए, तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।